चलिए। ये भाई हाल चाल। चलिए पहले हम क्या करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। आज हमारा मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट लेक्चर है क्योंकि हमने दो लेक्चर ले चुके हैं ना। एक 30 क्वेश्चन का, एक 40 क्वेश्चन का। आज भी 30 क्वेश्चन के आसपास टोटल 100 क्वेश्चन हमने लिए, ठीक है। हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं इसके, सेमीकंडक्टर की 10 मिनट पढ़ते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी थ्योरी भी आ सकती है इस बार, ठीक है। हाँ, तो आप डायोड, फॉरवर्ड, रिवर्स, रेक्टिफायर, हाफ फुल, इसकी थ्योरी आप थोड़ा सा पढ़ लें। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है डायोड की, उसका ग्राफ कैसा होता है, ये सब आप थोड़ा देख लें, ठीक है। हम थोड़ी सी थ्योरी लेते हैं, ठीक है। फिर फटाक से न्यूमेरिकल पे आ जाए। चलो, पहले हम आते हैं पीएन जंक्शन टाइप। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करके हम बनाते हैं, उसको हम बायसिंग बोलते हैं, ठीक। तो लिखा है ना, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फिर उसकी बायसिंग करते हैं। पहले पीएन जंक्शन कैसे बनता है? एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से हम उसको फॉर्म करते हैं। फिर उसकी बायसिंग क्या होती है, मैं फटाफट थ्योरी को रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, क्या करें? बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मींस अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज। हम क्या करते हैं? वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस पीएन जंक्शन डायोड से, टू कंट्रोल द ऑपरेशन। हम उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, उसकी बायसिंग हम करते हैं। वो डिपेंड करता है, दो टाइप के होते हैं ना, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस, ठीक। फॉरवर्ड बायस डायोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, ये डायोड का रिप्रेजेंटेशन, ठीक। इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव, या इसको पी बोलते हैं, या इसको एन बोलते हैं, ये ना। तो ये डायोड का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे हम करते हैं, ठीक। चलिए, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। फिलहाल नहीं, अगले टॉपिक पे नहीं, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स ये है। ये कौन सी बायसिंग है? मतलब फॉरवर्ड ना। अच्छा, ये रिवर्स। ये हमारी जो है, ये फॉरवर्ड बायसिंग। क्या है ये? चलो फटाफट इसकी थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन क्या होता है? जो पी साइड है, पी साइड का मतलब ये पी साइड, ये किससे कनेक्ट होगा? देख लो, ये पी साइड है और ये एन साइड। आपने बड़ा फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो, मतलब पी पी से कनेक्ट हो, और एन एन से कनेक्ट हो, मतलब नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो, तो उसको हम फॉरवर्ड बायस, ठीक। तो लिखा है फॉरवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा पी साइड, और एन साइड जो होगा वो कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक। व्हाट हैपेंस, होगा क्या जब बायसिंग में हम क्या करते हैं? जो एक्सटर्नल वोल्टेज होता है वो क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर को क्या करता है, रिड्यूस करते हैं। क्या करता है? पोटेंशियल बैरियर को क्या करता है, घटा देता है। और क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव अक्रॉस द जंक्शन, वो दोनों तरफ क्या होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। करंट फ्लो करता है आसानी से। बैरियर पोटेंशियल जो उसका अपोज करने वाला पोटेंशियल है वो घट जाए, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, और डिप्लीशन रीजन जो होता है वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है उसका? तो ये दो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। डिप्लीशन रीजन रिड्यूसेस द पोटेंशियल बैरियर, और डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। डायोड किसकी तरह एक्ट करता है, क्लोज स्विच की तरह, मतलब करंट फ्लो करने लगेगी, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जैसे डायोड किसका बना है, इस बात में अगर ये डायोड अगर ये डायोड किसका बना हो, अगर वो सिलिकॉन डायोड है, इसका वोल्टेज थ्रेशोल्ड कितना होता है, 0.7, मतलब मिनिमम। इससे कम पे करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज रखोगे एक्सटर्नल तो करंट फ्लो करेगा। और जर्मेनियम है तो कितना होता है, ये दोनों याद रखो, क्योंकि भी क्वेश्चन में हो सकता है दे भी ना। तो सिलिकॉन डायोड का कितना होता है, पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो आप ये दो पॉइंट याद रखेंगे, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है। आगे बढ़े। अब आते हैं रिवर्स बायस पे। रिवर्स में क्या होगा, उल्टा।
जो पी साइड होती है उसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और जो एन साइड होती है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल वोल्टेज क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा किसको, पोटेंशियल बैरियर को। यहाँ पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा और डिप्लीशन रीजन वाइडेंस हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। अगर आपको फॉरवर्ड बताए तो रिवर्स क्या कर सकते हैं, आप उससे रिवर्स करके चेक कर सकते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन, तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा फिर, ओनली ए टाइनी लीकेज, बहुत ही स्मॉल करंट जिसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर, जिसको हम माइक्रो में, तो ये जो करंट आती है वो माइक्रो में आती है, इसका मतलब हम मानते हैं करंट फ्लो ही नहीं कर रही है, बहुत हल्का सा माइन्यूट से करंट, मतलब इसीलिए हम इसको मानते हैं कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करती। रिजल्ट क्या होता है, डायोड किसकी तरह काम करता है, देखो ओपन स्विच की तरह, मतलब करंट या ओपन सर्किट बोल दो, ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो विल ब्रेक डाउन, जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगी। ब्रेक डाउन के बाद आपने देखा है बहुत हाई करंट फ्लो करती है ना, उसका ग्राफ आपने बनाया होगा अपने कागज पे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगले पे आते हैं। ब्रेक डाउन कंडीशन क्या है, जब हम रिवर्स बायस में जाते हैं कब ब्रेक डाउन, एट वेरी हाई रिवर्स वोल्टेज डायोड अंडरगोस ब्रेक, अपने इसमें चला जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो रिवर्स में एक रिवर्स से बहुत हाई करंट क्या होती है, अचानक से फ्लो करने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं जेन। दो टाइप के ब्रेक डाउन होते हैं, एक होता है जेनर ब्रेक डाउन और एक होता है एवलांच ब्रेक। तो क्या होगा फिर, जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, अचानक से एक लार्ज करंट फ्लो करती है, कैन डैमेज द डायोड अनलेस डिजाइन लाइक जेनर डायोड, ठीक है। तो जेनर डायोड क्या करता है, जेनर डायोड अभी आगे आएगा। जेनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ठीक है, हाई वोल्टेज होगा तो भी उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, समझिए। तो जब भी रिवर्स में क्या होगा, ब्रेक डाउन होता है, एक लार्ज करंट फ्लो करती है, आपने डायग्राम बनाया होगा अपनी कॉपी में। मैं आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ते। क्या कह रहा है, बाइसिंग वर्क्स बाय यूजिंग, अच्छा भाई सब लिखा हुआ है, बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल बैटरी, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ जंक्शन इनसाइड द टाइप, वही बात है, वोल्टेज लगाएंगे तो उसका बिहेवियर चेंज होगा। इनसाइड ए पीएन जंक्शन डायोड है, पी रीजन, दो टाइप के रीजन होते हैं, पी रीजन में क्या होते हैं, मैनी क्या होते हैं, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो वो पता है। पी टाइप में क्या होता है, हाई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है। डोपिंग क्या करते हैं इसमें, पेंटावैलेंट, तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम नेगेटिव चार्ज कैरियर बोलते हैं। तो जंक्शन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एक डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन करते हैं विथ बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ब्लॉक्स द करंट, समझ गए। तो क्या करती है वो, एक जो होल और इलेक्ट्रॉन है जो कंबाइन होके एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट करते हैं, जो एक लार्ज इनफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो क्या करते हैं, दैट ब्लॉक्स द करंट, वो फील्ड को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, करंट रुक जाती है। आगे बढ़े, सब मैं फटाफट तुमको रिवाइज करता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, व्हेन फॉरवर्ड बायस वर्क क्या करता है, पी साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव, अभी पढ़े, बैटरी पुशेस होल्स टुवर्ड द जंक्शन, इलेक्ट्रोड टुवर्ड द जंक्शन, तो वो दोनों तरफ से क्या करती है, बैटरी पुश करती है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि अगर ये पी एन ऐसा पी एन जंक्शन होगा, ये है ना, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पी है, नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करते हैं एक दूसरे को पुश करते हैं, ये पॉजिटिव है ना, तो दोनों क्या कर रहे हो इधर से, ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा है इस पॉजिटिव से पी साइड से, और इधर निगेटिव लगा है मतलब एन साइड से, इधर से होल को और इधर से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, बैटरी पुश करती है इसकी तरफ, टूवर्ड्स द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द जंक्शन, दोनों को, मतलब ये इधर से होल जाएगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों पुश करेंगे। दिस रिड्यूसेस द बैरियर एट द जंक्शन, जो बैरियर था उसको ये क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे ताकि करंट आसानी से फ्लो करे। अभी जो पीछे पड़े वही सब है, देखो सिलिकॉन डायोड का कितना थ्रेशोल्ड है, अभी पढ़े थे 0.7, एज द बैरियर बिकम्स स्मॉल इनफ, समझ गए।
तो बैरियर क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, जिससे करंट आसानी से फ्लो कर जाती है। चलो रिवर्स बायस में क्या होता है, पी साइड ये तो पता है, ये तो पता है। बैटरी क्या करती है, पुल्स करती है, पुश नहीं करती, क्या करती है, बैटरी क्या करेगी, पुल्स करने लगेगी। क्यों, क्या होगा, यहाँ पे उल्टा कनेक्ट होगा, यहाँ पे ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, रिवर्स बायस है ना। यहाँ पे देखो पोलैरिटी रिवर्स, पोलैरिटी रिवर्स जब होगी तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को पुश नहीं किया जाएगा, पुश करेगा तो ये ऐसा होगा, डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाएगा। वो पुल कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये रीजन बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो अपोजिट पोलैरिटी के कनेक्ट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। होल्स जो होगा अवे फ्रॉम द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, जंक्शन से दूर जाएंगे। और क्या हो जाएगा, जब दूर जाने लगेंगे तो जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स कैन नॉट क्रॉस द ऑलमोस्ट, ये हम क्या बोलते हैं, नो करंट फ्लो, अभी पढ़े थे, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस ब्लॉक्स द करंट फ्लो, समझ गए। हाँ, तो बाकी तो पीछे ही पढ़े थे, बाकी जो मेन क्या है ये है ना, ये सब पीछे पढ़े थे ना अभी पीछे, उसी को थोड़ा सा और डीप में बताया गया। ये होल्स को क्या करते हैं, ये पुल करते हैं अपने, पुल करेंगे तो डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा। जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो उसको पुश करते हैं, तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। कह रहा अगर बैरियर क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, बैरियर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, बैरियर का मतलब वही पोटेंशियल बैरियर। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे एन से टू पी और होल क्रॉस करेंगे पी टू पी, करंट फ्लो करने लगेगी, सो फॉरवर्ड बायस हेल्प द चार्ज कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन। ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, ये कब होगा, ये जब एफ बी होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसा, समझ गए। चलो आगे बढ़े। कह रहा बायसिंग वर्क करती है बिकॉज द एक्सटर्नल वोल्टेज चेंजेस, ये क्या करता है, विड्थ ऑफ द क्या 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 चेंज करेगा, जब बाइसिंग होगी तो जो विड्थ है डिप्लेशन रीजन की वो कम ज्यादा होगी, पोटेंशियल बैरियर पे इफेक्ट आएगा, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर पे आएगा। दैट कंट्रोल्स वेदर करंट कैन फ्लो थ्रू डायोड और नॉट, वो कंट्रोल भी करेगा कि वो करंट फ्लो कर रही है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो बाइसिंग कैसी है, फॉरवर्ड है या रिवर्स। ठीक है, कि डिप्लेशन रीजन छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, पोटेंशियल बैरियर घटा कि बड़ा, मोमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स पुश हो रहा है या पुल कर रहे हैं। ठीक है, ये वही पीछे वाला केस है, इस बात को इफेक्ट बाइसिंग में ये तीनों इफेक्ट होंगे, कौन कौन, ये तीनों। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर देखो वही सब, फॉरवर्ड बायस behaves like a normal diode, reverse bias blocks current until the reverse voltage reach the Zener breakdown voltage। ठीक है, जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा करंट फ्लो, एक बार ब्रेक डाउन हो गया तो वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो फिर वो क्या करेगा, जब जेनर ब्रेक डाउन हो जाएगा वोल्टेज क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। इसी द की रिलेशन इज द जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज, कांस्टेंट रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, इसको वीजेड से डिनोट करते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जेनर डायोड की, ये रिवर्स बायस में काम करता है ना। तो जेनर डायोड किसमें काम करता है, जेनर डायोड काम करता है रिवर्स बायसिंग, इसमें काम करता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन रखता है, और अवेलेबल इन डिफरेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज, अलग अलग ब्रेकडाउन वोल्टेज में ये पाया जाता है। ठीक है, तो काम का ये है कि जेनर ब्रेकडाउन किसमें काम करता है, रिवर्स में, और ये क्या करता है, ये दोनों काम का मेंटेन्स कांस्टेंट, ये दोनों यही काम का है। ठीक है, आगे बढ़े। तो जेनर क्या क्या करता है, जेनर जेनर डायोड क्या करता है बताओ, ये जेनर वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है, वेव से इक्विपिंग सर्किट में, और वोल्टेज रिफरेंस में, ये सब उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, चलिए जेनर डायोड क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड डिजाइन टू ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, सही बात है, विदाउट गेटिंग, इट इज मेनली यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट।
सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा और वोल्टेज को रेगुलेट करता है। और कहाँ काम करता है? यही काम है आपके रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है और सर्किट के प्रोटेक्शन में भी काम। तो ये चीजें आप अपने ध्यान में रखें। ठीक है, थ्योरी आ सकती है, ठीक है, इसलिए मैं बता कि मैक्सिमम चांसेस बार थ्योरी आने का सेमी कंडक्टर। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डायोड एंड जेनर डायोड। नॉर्मल डायोड क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में काम करता है और जेनर रिवर्स बायस में डिजाइन होता है। ठीक है, ब्लॉक्स ये रिवर्स करंट को ब्लॉक करता है, कंडक्ट करता है रिवर्स को, लेकिन कब? जब ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन के बाद वो रिवर्स में कंडक्ट करते हैं। यूज फॉर रेक्टिफिकेशन। इसका यूज कहाँ करते हैं? नॉर्मल डायोड को रेक्टिफिकेशन में करते हैं और इसका काम करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। इसको जेनर। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं रेक्टिफायर। क्या क्या रेक्टिफायर आपने पढ़ा है? हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा आपने, अपने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा, अपने ब्रिज वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। कंप्लीटली तो नहीं कर पाता, उसको हम पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। मिक्सचर होता है एसी और डीसी का। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहा है? रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स एसी करंट इनटू डीसी करंट। इसी का काम ये है कि एसी कंपोनेंट को डीसी कंपोनेंट में ये कन्वर्ट करता है। क्या कहता है? एसी सप्लाई फ्रॉम में चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूजुअली नीड डीसी सप्लाई। समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जनरली क्या यूज करते हैं? डीसी। रेक्टिफायर परफॉर्म्स दिस कन्वर्जन। तो रेक्टिफायर का यही काम है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर में आते हैं। हाफ वेव और फुल वेव पढ़ा होगा आपने, नोट्स में सब लिखाया गया आपको। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? यूजेस वन डायोड। सही बात है, इसमें एक डायोड यूज होता है। कन्वर्ट्स ओनली वन हाफ ऑफ द एसी साइकिल इनटू डीसी। क्योंकि जब आपने पढ़ा था कि जब इनपुट हम देते हैं, जब पॉजिटिव एक हाफ में वो काम करता है, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर एक एक में वो काम करता है, क्योंकि क्योंकि इसमें सिंगल डायोड यूज होता है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं तो पॉजिटिव पी से कनेक्ट होगा तो काम करता है, लेकिन जैसे ही हम क्या लेते हैं, जब निगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं तो रिवर्स बायस में हो जाता है, तो नेक्स्ट हाफ काम नहीं करता। वही लिखा हुआ है, एंड कन्वर्ट्स वन हाफ ऑफ द एसी साइकिल इनटू डीसी। मतलब एक हाफ कन्वर्ट करता है, दूसरे में नहीं कर पाता। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस इसमें हो जाता है, रिवर्स बायस इसमें हो जाता है। आउटपुट क्या होता है? देखो, पल्सेटिंग डीसी यूजिंग ओनली हाफ ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म। सिर्फ क्या करता है? जो इनपुट तुमने दिया उसका हाफ वाला साइनोसाइडल को कन्वर्ट कर पाता है। और ये पल्सेटिंग डीसी देता है, मतलब कंप्लीट डीसी नहीं देता, मतलब मिक्सचर देता है। किसका? एसी और डीसी की। फुल वेव में क्या होता है? फुल वेव में क्या होता है? दो डायोड यूज होते हैं। दो डायोड जब यूज हो गए तो एक काम करता है, एक बार वो काम करता है, एक बार वो काम करता है, एक बार कन्वर्ट्स बोथ है, दोनों हाफ। जो एसी का कंपोनेंट है दोनों हाफ वाला है ना, जो हमारा जो एसी वाला कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें दो डायोड यूज, जब दो डायोड यूज होते हैं तो एक प्लस हाफ में दूसरा वाला काम करता है, एक प्लस हाफ में दूसरा वाला है, तो वो काम करता ही रहता है। इसका मतलब दोनों कन्वर्ट होते हैं। सेंट कन्वर्ट्स बोथ हाफ टू कॉमन टाइप। इसके कितने? दो कॉमन टाइप होते हैं। एक होता है सेंटर्ड टाइप फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, एक बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। आउटपुट क्या होगी इसकी? हायर एफिशिएंसी एंड स्मूथर डीसी देन हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले वाला जो था ना, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एसी कंपोनेंट को डीसी में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ब्रिज वेव में क्या होता है? इसमें चार डायोड यूज होते हैं। ठीक है, एक बार ये दोनों डायगनली यूज होते हैं। आपने आपको डायग्राम बनाया गया, डायगनली वाले एक एक दो दो एक साथ क्लिक करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? इसमें कोई सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नीडेड नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये बढ़िया है। इसकी एफिशिएंसी बेटर है, वाइडली यूज्ड इन पावर सप्लाई। तो सेंटर टैप में हम एक ट्रांस
सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, इसलिए ब्रिज वेव रेक्टिफायर बढ़िया है, इस वाइडली यूज होता है इन पावर सप्लाई में और इसकी इफिशियंसी भी अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़े। 82 के परसेंट के आसपास है, और जो 82.4 शायद, और जो हाफ वेव रेक्टिफायर उसके साथ 41.2% के आसपास, इफिशियंट में 50% भी नहीं है। ठीक है, चलो ये था हमारा क्या, थ्योरी थी सब। चलो कुछ फार्मूले आपको बता देता हूँ। फॉर एन आइडियल फुल वेव रेक्टिफायर, एवरेज अगर डीसी वोल्टेज पूछेगा 2 Vm/पाई, या आप अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ते, Vm क्या है, मैक्सिमम एसी वोल्टेज, और अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसका सिर्फ Vm/पाई। ठीक है, इसको आप याद रखें, आइडियल फुल वेव रेक्टिफायर का ये फार्मूला आप याद रखें, पूछा जा सकता है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला ये है, समझ गए, हाफ और फुल वेव का। ऐसा फार्मूला आप कहाँ पढ़ते हो भाई, कहाँ पढ़ते हो, इसका यूज कहाँ करते हैं, मोबाइल चार्जर, पावर सप्लाई, रेडियो एंड टीवी, बैटरी चार्जिंग। ये थी हमारी थियरी, इसकी सेमी कंडक्टर की, जो मैंने थोड़ा छोटा आपको बता दिया। तो हम सीधा आते हैं कहाँ पे, सीधा न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, सीधा फटाक से न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। सुपर 30 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैंने कहा था 300 क्वेश्चन लेंगे मॉडर्न फिजिक्स के, 30 हमने फर्स्ट लेक्चर में लिए, 40 सेकेंड लेक्चर में लिया हमने, और ये आपका थर्ड लेक्चर है जिसमें 30 है, तो 100 हो गए। मॉडर्न फिजिक्स से बताया मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन आने ही आने, मतलब अगर आप यूनिट मेजरमेंट और मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मिनिमम 10, 10 तो फिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स और यूनिट एंड मेजरमेंट से 10 क्वेश्चन फिक्स है। तो 10 into 4 कितने मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स, तो आप यहीं से ले लो, 40 मार्क्स तो आप यहीं से ले लो, इतना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए भाई क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए भाई जल्दी बताएं। फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि इम्प्योर फॉर्म है ना, जिसमें डोपिंग होती है, एन टाइप और पी टाइप की डोपिंग होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं भाई, एन टाइप किसको बोलते हैं, जिसमें डोपिंग किसकी होती है, पेंटावैलेंट की, किसकी होती है, पेंटावैलेंट की। और जो पी टाइप है उसमें डोपिंग किसकी होती है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की। होता क्या है, जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम हट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, होल क्रिएट होता है, एक इम्प्योरिटी पे एक होल क्रिएट होता है। जब हम पेंटावैलेंट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन, ये पढ़े हो ना आप, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी होल्स होते हैं, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक, तेरा डोपिंग लेवल हम बढ़ा रहे हैं, तो डोपिंग बढ़ाओगे तो जो फर्मी लेवल है, क्या क्या है, फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फर्मी लेवल ऑफ, फर्मी लेवल क्या होता है, जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड का गैप है ना, ये वैलेंस बैंड है, मान लेते हैं ये आपका कंडक्शन बैंड। जब आप डोपिंग बढ़ाओगे तब इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड का जो गैप, फर्मी लेवल क्या हो जाए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें कंडक्शन अच्छा होगा, तो उसका जो फर्मी लेवल है वो कहाँ चला जाएगा, वैलेंस तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडक्ट होगा क्या, वो कंडक्शन बैंड के पास पहुंच जाएगा एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अब ऑप्शन देखो कौन सा है, फर्मी लेवल आपको विल गो अपवर्ड, दोनों कैसे अपवर्ड जाएंगे, एक जाएगा दोनों थोड़ी जाएंगे। फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड एंड फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स विल गो डाउनवर्ड, सही बात है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होने लगेंगे और उसका जो कंडक्शन बैंड है वो
फर्मी लेवल वो डाउन जाने लगेगा, गैप बढ़ने लगेगा, तो दूसरा सही है। फर्मी लेवल ऑफ पी एंड एन तो विल नॉट अफेक्ट, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड, नहीं, एंड फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, नहीं, उल्टा लिखा हुआ है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उसका फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के करीब जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और जिसमें होल्स बढ़ रहे होंगे उसका फर्मी लेवल डाउन आएगा, मतलब कंडक्शन बैंड से दूर जाएगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन है सेकेंड। ठीक है, मैंने थ्योरी के भी क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि वो आने की संभावना है। चलो बताओ, जेनर ब्रेकडाउन अकर्स कब होता है? तो जेनर ब्रेकडाउन कब होता है? पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में जेनर ब्रेकडाउन कब होगा? बताओ भाई, कब होता है बताओ, थ्योरी क्या पढ़े हो? हैवीली डोप्ड होता है ना, हैवीली डोप्ड होता है। लाइटली डोप तो होगा ही नहीं, लाइटली डोप तो होगा ही नहीं, हैवीली डोप होगा, हैवीली डोप, हैवीली डोप। जब हैवीली डोप होगा तो जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाएगा? नैरोअर हो जाता है, तो कौन सा ऑप्शन है? एंड वाइड डिप्लीशन रीजन, नहीं, वो नैरो हो जाना है। हैवीली डोप्ड होगा और नैरो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है? सी। जेनर ब्रेकडाउन तभी होगा जब वो हैवीली डोप्ड हो, हैवीली डोप होने से क्या होगा? जो डिप्लीशन रीजन है वो नैरो हो जाएगा। कुछ थ्योरी के भी लिए गए हैं। चलो इसका बताओ, विथ इंक्रीजिंग बायसिंग वोल्टेज, अगर हम फोटो डायोड, फोटो डायोड में क्या होता है? कह रहे हैं हम बायसिंग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो फोटो करंट क्या होगा? बताओ, फोटो डायोड में क्या होगा? फोटो करंट क्या होगी भाई? फोटो करंट तो इनिशियली बढ़ेगी, क्या होगी? बढ़ेगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगी? उस पे सेचुरेशन लेवल आ जाता है, क्या आ जाता है? और जब सेचुरेशन लेवल आ जाता है, आपको पता है, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, जब सेचुरेशन करंट जो होती है वो क्या होती है? मेनली क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, किस पे डिपेंड करती है? उसके बाद मेनली पढ़े हो ना, इंटेंसिटी। इसका मतलब होगा जब हम रिवर्स में जाएंगे, बाइसिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे फोटो डायोड का, होना क्या है? होना ये है कि वो पहले तो इंक्रीज करेगी, उसके बाद सेचुरेट हो जाएगी, ठीक है? इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है? इंक्रीज इनिशियली एंड आफ्टर अटेनिंग सेंट्रिनल डिक्रीज, इंक्रीजेस सदा नहीं, बढ़ती ही चली जाएगी, रिमेन्स कांस्टेंट नहीं। इसका मतलब पहले वो बढ़ेगी इनिशियली, उसके बाद क्या होना है? वो सेचुरेट हो जाना है, ठीक है? ये थे थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इसका आंसर बताओ, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो भाई। ये तो आसान है ना, मतलब फट से बता सकते हैं। कह रहा सेमीकंडक्टर फोटो डायोड व्हेन डिटेक्ट ए फोटोन विद मैक्सिमम वेवलेंथ कितना है, पूछ रहा है बैंड गैप। हमने एक फार्मूला पढ़ा था एनर्जी, क्या पढ़ा था भाई? 12,400, यही पढ़े थे। और अगर जो वेवलेंथ हो, वेवलेंथ किसमें हो? एंगस्ट्रम। तो एनर्जी जो आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, देखो सब किसमें दी हुई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फार्मूले का आप डायरेक्ट यूज करिए, इस फार्मूले को आप डायरेक्ट यूज करें। 12,400 वेवलेंथ एंगस्ट्रम है, यहाँ पे किसमें दी है? नैनो में है, नैनो को एंगस्ट्रम बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब ये एंगस्ट्रम हो जाए। दो जीरो हटा दो, एक डेसिमल लगा दो, 4 3 12, 4 1 3.1 के आसपास। ये मेरा आंसर आ गया, देखो कितना आसान। ठीक है, आगे बढ़े। ये बताओ तो, क्या कह रहा है? टेक द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड, देख रहे हो? हाँ, यूज इन द गिवन सर्किट एज 6 वोल्ट। अच्छा, जेनर ब्रेक, ये जो डायोड लगे तो एक देखो, दोनों रिवर्स, मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव निगेटिव लोगे तो वो कोई ना कोई रिवर्स में रहेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव लोगे तो ये जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, नीचे वाला आ जाएगा रिवर्स बायस। और जैसे ही नेगेटिव रखोगे, ऊपर वाला रिवर्स, नीचे वाला फॉरवर्ड, इसका मतलब है कि
एक ना एक तो रिवर्स बायस में रहे, ठीक है। जेनर डायोड का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है कितना है, वो 6 वोल्ट, मतलब 6 वोल्ट के बाद वो नॉर्मल काम करने लगेगा, मतलब वो कंडक्शन होने लगेगा, फिर रिवर्स का कोई काम नहीं। मतलब ये 6 वोल्ट से, अगर 6 वोल्ट पे ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। 6 वोल्ट पे जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका मतलब 6 वोल्ट से पहले, मतलब 6 वोल्ट तक, मतलब 6 वोल्ट तक वो नॉर्मल जैसे इनपुट है वैसे ही बिहेव करेगा, इनपुट और आउटपुट का बिहेवियर सेम होगा। लेकिन जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन के बाद वो नॉर्मल कंडक्टिविटी शो करने लगेगा ना, फिर वो नॉर्मल कंडक्शन में आ जाएगा, और ग्राफ कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। मतलब लीनियर का मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, लीनियर का मतलब क्या, नॉर्मल कंडक्शन हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, जो आउटपुट हमारा है वो क्या हो जाएगा, हमारा वो आउटपुट कांस्टेंट होगा, समझ गए, अबव 6 वोल्ट। अब आते हैं ऑप्शन, क्योंकि वो 6 पे ब्रेक हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे तो जैसा इनपुट था, तो ये इनपुट है, सेम आउटपुट, सेम आउटपुट कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं। कह रहा पॉजिटिव हाफ में इनपुट आउटपुट बराबर है, लेकिन यहाँ पे लीनियर किया है 6 वोल्ट से ज्यादा, निगेटिव हाफ वाले पे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऊपर भी होना पड़ेगा, 6 वोल्ट से ज्यादा पे क्या होना पड़ेगा, इसको लीनियर कांस्टेंट होना पड़ेगा, मतलब ये भी नहीं है। हाँ देखो यहाँ पे देखो, ऊपर तो किया है लेकिन नीचे सेम इनपुट और आउटपुट सेम लिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा सही, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया उसने, देखो यहाँ पे देखो 6 वोल्ट से ज्यादा पे उसने कांस्टेंट लिया, फिर नीचे भी, फिर पॉजिटिव हाफ पे भी, फिर निगेटिव हाफ पे भी उसने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो कांस्टेंट वोल्टेज के साथ नॉर्मल कंडक्शन में बिहेव करेगा। बिलो 6 वोल्ट वो नॉर जैसा इनपुट का बिहेवियर है वैसे ही आउटपुट का बिहेवियर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बता दिया। मैंने वही वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आ सकते हैं बहुत। समझिए, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ए एंड बी, दो कैपेसिटर है, चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, दोनों को सेम पोटेंशियल 5 वोल्ट पे चार्ज किया है, ठीक है, and are connected in two different circuit as shown in figure t बराबर 0 if the charge on capacitor a and b at time t is equal to rc। अच्छा, मतलब इस पे चार्ज QA है और इस पे चार्ज QB है। Here is the base नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। बताओ कौन फॉरवर्ड बायस है कौन रिवर्स बायस है, मतलब कैपेसिटर चार्ज है, अब उसको होना है डिस्चार्ज, सीधी बात ये। क्या इसमें जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग होगी, देखो ये नेगेटिव किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये तो रिवर्स बायस है, ये क्या है, ये तो रिवर्स बायस है, इसमें तो चार्जिंग क्या होगा, ये तो डिस्चार्ज होगा ही नहीं, तो जो चार्ज इसमें स्टोर हुआ है, कितना चार्ज स्टोर हुआ है, चार्ज कितना स्टोर होता है किसी कैपेसिटर में, मैक्सिमम क्यू बराबर सीवी। तो इसका मतलब है कि ए में तो सीवी आएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, मतलब अच्छा या तो ये या तो इसी दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, इसमें तो डिस्चार्ज हो ही नहीं रहा, तो जो फाइनल चार्ज स्टोर हुआ है वही चार्ज उस पर रहेगा। चलो दूसरे पे आते हैं। ये देखो निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब है ये डिस्चार्ज हो रहा है, करंट फ्लो कर रही है। जब डिस्चार्ज होगा तो फाइनल चार्ज तो घटेगा, सीवी तो नहीं होना है, सीवी तो नहीं, ये देखो ये हट गया तो बचा कौन। अब ये आया कैसे, आपने रिलेशन पढ़ा है, क्यू बराबर क्यू नॉट पढ़े हो, ई की पावर माइनस टी बाई टू, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटी, याद आया। अब क्यू नॉट क्या होता है आपको पता है, सीवी नॉट, तो उसने वी माना है तो हम भी वी मान लेते हैं। वी की पावर कितने टाइम पे बोला है, यहाँ लिखा, टाइम लिया है आरसी, आपको पता है टाइम कांस्टेंट, अगर आरसी सर्किट है तो टाइम कांस्टेंट आरसी होता है, और आरएल सर्किट है तो एल बाई आर, आरसी बाई आरसी से कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर -1 नीचे आ जाएगा, ई की पावर 1। मेरा ऑप्शन यही है, कौन, समझे, ये भी ठीक क्वेश्चन था, अच्छा था। आगे बढ़े, देख लो, आगे बढ़ा जाए। इसका बता दे, ये भी आसानी है। यहाँ से करंट जा रही है, ये देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव है,
बैटरी का क्या है भाई? ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायोड के निगेटिव से कनेक्ट है, तो ये रिवर्स बायस, इधर करंट नहीं जाएगी, तो सारी करंट इधर जाएगी। फिर आगे आए, फिर देखो पॉजिटिव किससे कनेक्ट है? निगेटिव से, तो ये निगेटिव है तो ये भी रिवर्स बायस से करंट नहीं जाएगी, तो करंट ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। बस तुम देख लो कितने सब सीरीज में आ जाएंगे, हमें करंट मिल जाएगी। करंट क्या होती है भाई? वी बाई आर। वी कितना है? वी है 9 ओम, और रेजिस्टेंस 5 ओम, इधर गया 10, 5 15, 5 20, 10 30, कितना है? 9/30। जिससे जा रही है वो सब सीरीज में है, सब में सेम करंट। 9/30 कितना होगा? 33 जा 90, मतलब 0.3। 0.3 है। ये तो इजी था, बस देखना था कौन फॉरवर्ड बायस है और कौन रिवर्स बायस है। चलो इसका बता, क्या कहा मैंने? डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इट हैज वोल्टेज ड्रॉप ऑफ इतना सेफ लिमिट। अच्छा, डायोड है और वो फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। और सेफ लिमिट कितनी है? 10 मिली एम्पियर, ठीक है। इफ बैटरी लगाई गई है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, कह रहा है कि उस डायोड के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया गया है, एक और बैटरी से कनेक्ट है, कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा है। कितना वोल्ट है ये? 1.5 और डायोड का वोल्टेज कितना है? 0.5 और रेजिस्टेंस तेरा, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? 10 मिली एम्पियर। तो क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ इस यही आर में निकल। चलो, ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है? 0.5। हमें पता है वी बराबर आई आर, तो हमें डेल्टा वी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है? ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है? ये तो एक्चुअल में 1 वोल्ट करंट फ्लो हुई है, 0.5 वोल्ट तो इसको ब्रेक डाउन में चला जाएगा। और आई इंटू आर, आई कितना है? 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 × 10⁻⁻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 
नीचे जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 2 मतलब कितना ओम आ गया? 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे तो वो जो चल रहा है उस हिसाब से वो काम करेगा। ये तो इजी था। आगे बढ़े, देख लो, देख लें आप एक बार अच्छे से। हम आगे बढ़ते हैं। चलो इसका बताओ, क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए, इसके जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पहले इसमें आप करंट फाइंड कर लो, फाइंड कर लो। जो इसके अक्रॉस करंट आएगी, किसके अक्रॉस? इसके अक्रॉस। तो पहले क्या है, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब फॉरवर्ड है, मतलब करंट इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, और इसको और I1 I2 सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये भी 10 किलो ओम है, ये भी 10 किलो ओम है, ये पैरेलल। पैरेलल में है तो 10 × 10 कितना आएगा इसका रेजिस्टेंस? पैरेलल में क्या होता है? R1 × R2 / R2 + R2। कितना आया? 5। फिर उस 10 के साथ सीरीज में हो जाएगा। पहले करंट निकालो आई, कितना होता है? V/R। क्या होता है भाई? आई जो हमारा होता है वो क्या होता है? आई जो हमारा आई है वो क्या है भाई? हमारा जो आई है वो V/R। क्या है? V/R। और V कितना है? 30। आर कितना है? ये 5 आया और ये 10। 5 और 10 सीरीज में किलो ओम है, तो इंटू 10 की पावर 3। 15 × 2 = 30, मतलब 2 × 10⁻³ या इसी को आप लिख सकते हैं 2 मिली एम्पियर, लिख सकते हैं। देख लो अब क्या करना है हमें। हमें पता चल गया है कि 2 मिली एम्पियर। दोनों रेजिस्टेंस देखो सेम, ये भी 10 ये भी 10। जब वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगा, जब रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम होगा। मतलब टोटल कितनी करंट जा रही थी? 2 मिली एम्पियर। इससे कितनी जाएगी? 1 मिली एम्पियर इधर से जाएगी और 1 मिली एम्पियर, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। बस अब वोल्टेज कितना होगा अक्रॉस ए बी? तो वी ए बी जो होगा I1 × R। आर कितना है? 10 किलो ओम।
I1 कितना 1 मिली एम्पियर, तो 1 × 10⁻³ इंटू 10 इंटू किलो में ध्यान देना यूनिट ये गया, तो 10 × 1 = 10 हमारा 10 वोल्ट कितना आ गया। तो अक्रॉस ए बी जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा 10 वोल्ट देख लो। ठीक है सब अच्छे क्वेश्चन है भाई सिलेक्ट किए गए हैं। आगे बढ़े देख लो एक बार अच्छे से। क्या कह रहा है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन यहाँ पे लगे हुए स्टार्ट कंडक्टिंग। वो पता है जर्मेनियम का जो वोल्टेज होता है ब्रेक डाउन वो 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन का कितना होता है 0.7, ये दोनों याद ही रखना। और एक 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। अगर जर कह रहा है इफ जर इन द फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स्ड, कह रहा है जर्मेनियम डायोड का कनेक्शन रिवर्स कर दें तो वैल्यू ऑफ वी नॉट चेंजेस बाई, वैल्यू ऑफ कितना वी नॉट में ये जो आउटपुट वोल्टेज है कितना चेंज होगा ये बताना है। बताओ कैसे सॉल्व होगा जब तुम इसको रिवर्स करोगे किसको जर्मेनियम, जब तुम जर्मेनियम को रिवर्स करोगे तो वो हो जाएगा रिवर्स बायस्ड। क्या हो जाएगा रिवर्स बायस्ड। क्या होगा फिर ये काम नहीं करेगा तो फिर काम कौन करेगा सिलिकॉन वाला। तो जो हमारा जो डेल्टा वी आएगा कितने की बैटरी थी 12, ब्रेक डाउन में कितनी चली गई 0.7, कितना आ गया 11.3 वोल्ट। ये तब आया जब जर्मेनियम काम नहीं कर रहा। अगर जर्मेनियम अगर जर्मेनियम वर्क करता था मतलब फॉरवर्ड होता, वर्क का मतलब वो फॉरवर्ड होता, वो फॉरवर्ड बायस होता तब क्या होता, तब करंट इधर ही से जाता किधर से जिधर का ब्रेक डाउन वोल्टेज कम है, तब डेल्टा वी कितना आता। तब हमें ब्रेक डाउन में कितना वोल्टेज जाता 0.3 ही जाता, तब कितना आता देख लो यहाँ से 11.7। तो कह रहा है कि कितना चेंज आया वी नॉट में, ये हमारा वी नॉट है और यही हमारा वी नॉट है। देखो चेंज कितने का है जब फॉरवर्ड था और जब रिवर्स था, तो हमारा जो चेंज आ रहा है देख लो कितने का चेंज है 11.7 माइनस 11.3, कितने का चेंज है 0.4 वोल्ट। तो हमारा जो चेंज आया वो 0.4 वोल्ट का आ रहा है जब एक बार वो फॉरवर्ड था और जब वो रिवर्स कर दिया गया तब। ठीक है ये इजी था देख लो एक बार। आगे बढ़े आगे बढ़ाया जाए देख लो फिर देख लो। हम्म क्या कह रहा है इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू जेनर टाइप। अच्छा इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है तो ये पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस भी 10 ही वोल्ट आएगा। किसके अक्रॉस R2 के अक्रॉस भी क्या आएगा, अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट आएगा तो ये है, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा इसके अक्रॉस 2 वोल्ट आएगा यही ना, क्योंकि 10 और 2 12। तो मैं करंट निकालता हूँ करंट इन R1 बताओ कितना आएगा। R1 में कितना करंट आएगा V/R कितना आया 5। आई टू मैं आई करंट R2 में निकाल लेता हूँ कितना होगा V/R, V कितना है 10, R कितना है 1500, कितना आया 1/150, 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 1/250। मतलब यहाँ क्या दिख रहा है कि जो IR2 है वो बड़ा है किससे IR1 से, देखो बड़ा नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि यहाँ से जो करंट आई है कहाँ से, जो करंट यहाँ से आई है आई वो कम हो और इसमें जाने वाली करंट ज्यादा हो, ऐसा पॉसिबल है क्या। इसका मतलब है कि ये करे ये पॉसिबल ही नहीं। अरे भाई अगर कोई करंट यहाँ से आए मान लो कोई वायर है आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो ये वाली करंट ज्यादा होगी ना भाई, तो जो I1 होगी वो I2 I3 से ज्यादा ही होगी, दोनों के सम के बराबर होगी भाई। ऊपर वाली करंट कम आ रही है देखो और नीचे वाली करंट ज्यादा आ रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये तो इसका मतलब जेनर का ब्रेकडाउन होना ही नहीं।
इसका मतलब है कि करंट थ्रू जेनर डायोड क्या होगी, क्लोज टू जीरो ही ली जाएगी। इसका मतलब जेनर ब्रेक डाउन डू नॉट अकर्स, ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं, ब्रेक डाउन होगा ही नहीं, ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं, तो करंट क्या ली जाएगी, जीरो। समझ गए क्वेश्चन, ये भी अच्छा था। आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ये बता दो, ये तो आसान क्वेश्चन। रीडिंग ऑफ अमीटर फॉर सिलिकॉन डाई, आगे ना सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होता है भाई ब्रेक डाउन वोल्टेज, 0.7। बस आसान। अब करंट कितनी चाहिए, यहाँ से आ ही गई। ये तुम्हें पता है क्या करना है, क्या करना है भाई, बस डेल्टा वी थ्री माइनस, क्या लिखोगे, डेल्टा वी में क्या लिखोगे, 3 - 0.7 आई इंटू आर, आर कितना है 200, कितना आया 2.3 बाई 200 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व कर लो। अगर मैं ऊपर 10 से डिवाइड कर दूं तो आएगा 12.12 मिली एम्पियर में है ना, हाँ ठीक है, तो कितना आएगा ये, ना रहा भाई। अगर मैं इसको 23 कर दूं तो नीचे 2 और ऊपर जाएगा 10 की, क्योंकि डेसिमल हटा के मैंने यहाँ 0 दे दिया, 2 से डिवाइड कर दो 11.5। हाँ ये तो इजी था ना, अगर ये जर्मेनियम होता तब यहाँ 0.3 लेते, समझिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते, इसको पढ़ो तो। क्या लिखा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड देयर मोबिलिटी इज दिस, देन द रेजिस्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, इसलिए होल की कंडक्टिविटी के बारे में कोई जिक्र नहीं, मतलब वो नेग्लेजिबल है। मतलब हमें सिर्फ कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की निकालनी है, क्या होता है फार्मूला, एन ई इंटू म्यू ई प्लस, ये भी फार्मूला होता है एन, ये इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन डेंस, और एन ई इंटू म्यू एच, ऐसा लिखते हो ना, एन एच एन ई। तो ये वाली कंडक्टिविटी नेग्लेजिबल है क्योंकि जीरो नहीं है क्वेश्चन। हमें पहले ये कंडक्टिविटी सिग्मा निकाल लेना है, लेकिन हमसे कंडक्टिविटी नहीं पूछा है, क्या पूछा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इनवर्स होता है किसका, कंडक्टिविटी का। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है भाई, 10 की पावर 9, 19 है 19 इंटू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -3। मोबिलिटी कितनी है देख लो 1.6, सॉल्व कर लो, ये गया इससे 16 16 250, 16 16 2.56। तो हमें पूछा है कंडक्ट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1/कंडक्टिविटी, 1/2.56, कितना आएगा भाई, सॉल्व कर ले। 0.4 के आसपास आ रही, ठीक है। और इसको 6 हटा दो, 2.5 लोगे तो 0.4 ही आएगा, 25 चौका 2.54 अप्रॉक्स में वही है, ठीक है। कंडक्टिविटी निकाला हमसे क्योंकि रेजिस्टिविटी पूछा था, इसलिए हमने 1/कंडक्टिविटी लिखा है ना, देखो एन टाइप है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ होल्स को हमने इग्नोर किया हुआ है क्वेश्चन में, देखो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ गया वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। चलो बताओ क्या हुआ, ये नॉर्मल डायोड है, ये क्या है आपका नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड का ग्राफ ऐसा ही होता है। तुमसे पूछा रेशियो फॉरवर्ड टू रिवर्स बायस्ड रेजिस्टेंस, वी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, आई, आर क्या होता है वी बाई आई। तो हमें क्या है, हमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, यही ना यूज करते हो। चलो, पहले हम फॉरवर्ड के लिए, ये फॉरवर्ड वाला है, ये रिवर्स वाला है, पहले हम फॉरवर्ड के लिए निकालते हैं, किसके लिए, आर एफ, बताओ क्या होगा?
डेल्टा वी कहाँ से कहाँ तक देख लो, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक गया है, 0.7 से देखो यहाँ। डेल्टा वी कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, और डेल्टा आई कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। डेल्टा आई ये है, और डेल्टा वी ये है, ये है, ये है स्लोप, यहाँ से लिया जाएगा ऐसा ना, ये लिया जाए। अब देखो डेल्टा वी कितना है, 10 से लेके कहाँ तक है, 20 तक, तो डेल्टा वी है 10। ठीक है। और नहीं, डेल्टा वी उल्टा लिख दिया मैंने। डेल्टा वी तो नीचे है भाई, कितना, 0.7 से 0.8, तो कितना आया, 0.1। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.1, ठीक है। चलो, तो डेल्टा आई कितना है, 10 से 20, 10 से 20 का मतलब 10 मिली एम्पियर, मिली है तो 10 की पावर -3 लगाओ, तो सॉल्व करोगे 10 आए, करेक्ट। 1000 ऊपर जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 0 हट जाएगा, 10 आ जाएगा। चलो, तो हमें चाहिए रिवर्स रेजिस्टेंस फॉर, ये फॉरवर्ड बायस था, अब हम रिवर्स बायस का निकालेंगे। किसका, रिवर्स बायस इस तरह से देख, डेल्टा वी कितना है, ये कितना है भाई, 10 वोल्ट, और डेल्टा आई कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर। तो 10/1 माइक्रो, 1 माइक्रो का मतलब 1 × 10⁻⁻⁶, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7। अब आ गया हमारा आंसर, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड कितना है, 10, रिवर्स कितना है, 10⁻⁶, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6। हमारा बी ऑप्शन क्या है, ये नॉर्मल डायोड, क्या ये नॉर्मल डायोड है। चलो, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डायोड ऐसे ही होता है, ध्यान दे। अब देखो क्या, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर सेल हैविंग इलेक्ट्रॉन और होल, मतलब यहाँ दोनों की कंडक्टिविटी, बस फार्मूला कौन सा यूज होना है, फार्मूला ये दोनों, मतलब इस बार नेग्लेक्ट नहीं करना, इस बार ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, समझ गए। इस बार आपको फार्मूले को नेग्लेक्ट नहीं करना, बस सिग्मा निकाल लो फटाक से, क्या आएगा भाई, सिग्मा क्या आएगा, एन टू ई इंटू म्यू ए प्लस एन एच इंटू ई इंटू म्यू एच। फटाफट वैल्यू रखो, ई बाहर ले लो, क्यों, क्योंकि ई दोनों में कॉमन, ई दोनों में कॉमन है, ई की वैल्यू भी रख लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻9। अब अंदर आते, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है भाई, इलेक्ट्रॉन की एन ई है 5 × 10⁻18, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यू। और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी है, ये कितनी है, मोबिलिटी है इंटू 2, ठीक, प्लस 10 H। होल के कंसेंट्रेशन कितना है, होल का कंसेंट्रेशन है 5 × 10⁻19 इंटू मोबिलिटी कितनी है, 0.01। इसको हमें है सॉल्व कर, सॉल्व कर लें, आप सॉल्व कर आसानी से कर सकते हैं, 5 टू जा कितना होता है, 10, 10⁻19, जब इससे मल्टीप्लाई होगा -19 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1.6 बचेगा, प्लस आ गया बीच में, ये -19 से +19 चला जाएगा, 16 5 जा 80, तो 8 बचेगा, यहाँ से 0.08 ऐड कर दो, 1.68 आ रहा है, आ गया आंसर मेरा, देख लो आप, देख लें आप एक बार अच्छे से, ठीक है, देख लिए, आगे बढ़े। चलो इसका बताओ, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ फट से। क्या कह रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, है ना, कॉपर एक मेटल है, कॉपर एक कंडक्टर है, क्या है, कॉपर क्या है, एक कंडक्टर है, ये तो कंडक्टर है, और सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर, तो ध्यान दें, अनडोप्ड, अनडोप्ड का मतलब प्योर सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन है
टेम्परेचर रेंज कह रहा है, टेम्परेचर रेंज है 300 से 400 केल्विन। बताओ कैसा ग्राफ होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसी होती है। कंडक्टर में पड़े हो करंट इलेक्ट्रिसिटी आर इजकल टू आर नॉट प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। कंडक्टर में क्या देखे हो, ग्राफ लीनियरली घटता है, ये कंडक्टर का हो। जो उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ कुछ ऐसे वेरी करता है, लेकिन सेमी कंडक्टर में आप देखिए ऐसा एक्सपोनेंशियली घटता है। सेमी कंडक्टर में कैसे घटता है, ये है सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर में वो एक्सपोनेंशियली घटते हैं। उसका एक रिलेशन है, तुम्हारे काम का नहीं है। वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं, समझ गए। ग्राफ भी आप कॉपी में अपने बनाते हैं, आपके बनवाया गया, आप देख सकते हैं। चलो तो बताओ क्या है, वो ऑप्शन आप देख के बता सकते हो। हाँ मेटल, देखो क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीजेस फॉर कॉपर है। अच्छा रेजिस्टेंस है ना, हाँ। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता नहीं बढ़ता है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ते हैं, वो लिनियरली बढ़ता है। पहला सही है, एक्सपोनेंशियली घटता है, इसके लिए सेमी ये करेक्ट। अच्छा इस पे आते हैं, लीनियरली डिक्रीज, लीनियरली इंक्रीज, लीनियरली डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं डिक्रीज। कंडक्टर के केस में सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है, पता है ना। चलो तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें सर। पढ़ते हैं पहले, एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड व्हिच हैज ए प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। कह रहा है एक जेनर डायोड है जिसको एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगाया गया है, कितने ओम का, 100 ओम का। मैक्सिमम पावर जो डेसिपेशन है वो कितनी है, 1 वॉट। मिनिमम वोल्टेज ऑफ द डीसी सोर्स इसका बताओ। अच्छा कितना वोल्टेज रखें यहाँ पे इन द सर्किट, कितना मैक्सिमम वोल्टेज पॉसिबल है सर्किट का, ये बताना। बताओ कैसे सॉल्व। मान लो अगर करंट यहाँ से गई कुछ तो जाएगी, सबको पता है जाएगी। अगर मान लो करंट यहाँ से जाए, अच्छा, तो जो पावर होता है, पावर लिखा है ना, पावर कितना है, 1 वॉट। पावर का फार्मूला पढ़े हो, V इंटू आई। इसमें करंट कितनी गई, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 100 इंटू आई होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V माइनस 100 आई, क्योंकि दोनों का सम होगा किसके बराबर, इस V के बराबर। अब पावर मुझे दिया हुआ है कितना है, 1 वॉट। वोल्टेज है V, वोल्टेज कितना है, V माइनस 100 आई, और करंट तो आई ही है, करंट तो आई ही है। अब देखो ये कैसा इक्वेशन बन गया कुछ, 1 इज इक्वल टू वी आई माइनस 100 आई स्क्वायर, ये देखो एक क्वाड्रेटिक बन गया, इस तरफ ले आओगे 100 आई में क्वाड्रेटिक बन गया, माइनस वी आई प्लस वन बन गया क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक ही वैल्यू, और ये बी है, ये सी है। तो हमें कहता है कि हमें मिनिमम वोल्टेज चाहिए, करंट तो रियल होगी, तो इसका डिस्क मैथमेटिक्स से थोड़ी पढ़े हो ना, 10th में डिस्क्रिमिनेंट पढ़े थे। हमें पता है जो आई की वैल्यू होगी वो तो डिस्क, आई के लिए हमें सॉल्व करना है, मतलब बी स्क्वायर, आई तो रियल होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आई तो रियल होगा, इमेजिनरी हो नहीं सकता। तो मैं करंट के लिए सॉल्व करूंगा तो मेरा वोल्टेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू भी, देखो क्या होगा यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह सी की जगह 1 शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0।
वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 400। ना यार 400, तो वी की वैल्यू मेरी क्या आ गई, वी ग्रेटर आर इक्वल टू 20। मतलब वोल्टेज 20 से बड़ा होना चाहिए। मतलब वोल्टेज 20 से ग्रेटर है, किस रेंज में आ रहा है, किस रेंज में आ रहा है, 20, इस रेंज में आ रहा है शायद। 0 से 24 के बीच में रेंज है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी ना। ये क्वाड्रेटिक बन गया था, देखो पावर का फार्मूला लगाया हमने, इसके क्रॉस वोल्टेज ये है तो इसके क्रॉस क्या होगा दिस, अब पावर दिया था मैक्सिमम 1 वॉट, तो पावर का फार्मूला लगा के क्वाड्रेटिक बन गया उसको। करंट तो हमें पता है रियल होगी, इसलिए उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। उसके बाद हमने सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये बता दो, ये तो आपने पिछले लेक्चर में भी शायद पढ़ा होगा। कह रहा है कि रेड एलईडी इमिट्स लाइट, कितना पावर की इतनी, कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द, बताओ इंटेंसिटी का फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, पढ़े हो, इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। पी बाई ए, एफ साइलेंट नॉट की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, इंटू ई नॉट ही शायद पूछा है हमसे, इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। पावर कितनी है, 0.1 वॉट, सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, आर है 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, एफ साइलेंट नॉट की वैल्यू सबको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, मतलब ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी कितना होगा, सी होगा 3 इंटू 10⁻8। इसको आप सॉल्व कर लेना, कोई नीचे ले जाना, फिर ई रूट में जाएगा तभी ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, फिर ई आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेना, कोई एक आंसर तो आएगा। हाँ हाँ, बस अब आपके जिम्मे छोड़ते हैं, बस आप ये सॉल्व कर लें, ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। पहले हमेशा 10 की पावर को एडजस्ट किया करें, बाद में नंबर को, ठीक है। चलो चलो इसको बता दो, मेरे कहा ना ग्राफ है, ग्राफ है, ग्राफ है, ग्राफ। बताओ क्या होगा, कौन सा ग्राफ किसका है, आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है हुज कैरेक्टरिस्टिक्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, पहला बताओ, अभी मैंने बताया था, याद आया, मैंने कहा था ये वाला, अभी जो ये वाला, कहाँ गया भाई ये, मैंने कहा था ये सिंपल डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाला। इसका मतलब है कि आप देख लो, अब आते हैं क्वेश्चन पे, आ जाते हैं कुछ। बताओ पहला वाला वही तो है, देखो नॉर्मल डायोड, सिंपल डायोड आ गया हमारे, क्या आ गया पहला, पहला क्या है, पहला आपको पता है कि ये नॉर्मल डायोड है, या सिंपल डायोड भी बोल सकते हो, कोई मसला नहीं। ये होगा नॉर्मल डायोड, कह रहा है जेनर डायोड, कह रहा है सोलार सेल, सिंपल, अच्छा डी नहीं है क्या, चेक कर लेते हैं कि ये है कि नहीं, ये किसका है पता है ना, ये जेनर, ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाती है, अचानक से करंट ज्यादा जाती है, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स कर, ये जेनर डायोड है ना। दूसरा क्या है, दूसरा सबको पता है कि ये जेनर डायोड है। तीसरा सबको पता है, इसका है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन लाई करता है, इल्यूमिनेट हो गया, क्या होता है ये, उसको क्या बोलते हैं भाई, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, सोलार सेल, मतलब फिर यही सही, सिंपल, जेनर, सोलार, लाइट डिपेंडेंस रेजिस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं जब, याद आया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब बढ़ाते हैं इंटेंसिटी, तो करंट क्या होती है, करंट बढ़ती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस घट रहा है, तो मतलब सही है, लाइट डिपेंडेंस रेजिस्टेंस, देख लो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सोलार सेल का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखा, इसको बता, आउटपुट वोल्टेज इन द फॉलोइंग सर्किट, ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये डायोड पॉजिटिव, ये 5 ही वोल्ट है, ये 5 ही वोल्ट है, करंट फ्लो नहीं करेगी, रिवर्स की तरह काम करेगा, ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये फॉरवर्ड की तरह काम करेगा, ये 5 वोल्ट है, तो वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो 5 वोल्ट आएगा, आउटपुट क्या आने वाला है पता है,
आउटपुट कुछ नहीं, आउटपुट आएगा जीरो, आउटपुट आएगा जीरो। ये वाला काम करेगा रिवर्स बायस की तरह, ये वाला फॉरवर्ड की तरह काम करेगा। अर्थ पॉइंट है, अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, ये जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 वोल्ट आ जाएगा, आएगा ही नहीं, आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है। चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर सी इन गिवन सर्किट इन स्टडी स्टेट। हाँ, पहले तुम्हें निकालना है करंट। चार्ज स्टोर कितना होगा कैपेसिटर में बताएं। चार्ज स्टोर क्यू बराबर होगा सीवी। पहले करंट निकालोगे कितना वोल्टेज आएगा, जो इस ए बी के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर। ठीक है। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, प्लीज है, ये तो रिवर्स बायस है, करंट इससे जाएगा। ये कैपेसिटर है, तो करंट कहाँ से जा रही होगी, अगर हम मान लेते हैं कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो ये भी ब्लॉक कर देगा, तो करंट जाएगा यहाँ से सीधा सीधा कहाँ से, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। फुल्ली स्टेडी स्टेट लिखा है ना, इन द स्टेडी स्टेट, स्टेडी का मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, ब्लॉक कर देगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। चलो जो भी करंट आएगी वो इस रास्ते से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए इधर चली जाएगी। चलो बताओ आई निकालो, बताओ आई कितना आएगा भाई। आई होता है वी बाई आर। आई कितना होता है वी बाई आर। वी कितना है 2.5। रेजिस्टेंस, इधर देखो करंट ऐसे से जा रही, 4 और 1 5, मतलब कितना आया 0.5। हमें पता लग गया करंट कितनी है, 0.5। जो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज है वही कैपेसिटर का वोल्टेज। हमें पता है जो वी ए बी होगा वही तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा। कितना होगा भाई, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, कितनी वोल्ट की बैटरी थी 2.5, वी माइनस, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो ए बी क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा ई, ये सेल का ईएमएफ है, ईएमएफ कितना है 2.5 माइनस आई आर, क्यों, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो रही है। आई कितना है यहाँ लिखो, और सेल के साथ जो रेजिस्टेंस लगा है वही तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना है 1। कितना वोल्टेज आया कैपेसिटर के अक्रॉस 2 वोल्ट, 2.5 माइनस 0.5, तो मुझे चार्ज चाहिए, तो चार्ज आ जाएगा सी इंटू वी। सी कितना है 5 माइक्रो फैराड है इंटू 2, तो चार्ज आ गया 10 माइक्रो था, तो याद रखना माइक्रो कूलाम में आएगा, तो 10 माइक्रो कूलाम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्या माइक्रो। ठीक है, देख लो, आगे बढ़े। सब अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, उन्हीं बच्चों का फायदा है जो पढ़े, जो नहीं पढ़े उनके लिए तो कुछ भी नहीं। फॉलोइंग डायग्राम shows the Zener diode as a voltage regulator. Zener diode is rated at 5 volt। अच्छा, हाँ भाई, कह रहा है जो इसके जो जेनर है ये ये कह रहा है इसका जो वोल्टेज है वो कितना है 5 वोल्ट। जब ये 5 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी तो 5 ही वोल्ट आएगा। समझ गए, पैरेलली समझ लो, 5 वोल्ट तो पैरेलल है ना, ऐसा ही समझ। जेनर डायोड इज रेटेड, ठीक है, एंड डिजायर करंट इन द लोड, कह रहा है इसमें जो करंट जा रही है कितनी जा रही है 5 मिली है। ठीक है, द अनरेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स कैन सप्लाई, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 25 वोल्ट। ठीक है, अगर ये 5 वोल्ट था तो इसके अक्रॉस कितना आएगा हमें पता है 20 वोल्ट आएगा, सबको वैल्यू ऑफ रेजिस्ट। अच्छा, कंसिडर द जेनर डायोड कैन विद स्टैंड 4 टाइम्स ऑफ द लोड करंट। अच्छा, कह रहा है जो जेनर डायोड का करंट है वो 4 टाइम्स है किसके, आई इंटू आर एल के। चलो कितना हो जाएगा, आई आर एल निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि वी और आर होता है, आई होता है वी बाई आर, तो 5 बाई क्या होगा। अच्छा, ये तो करंट डायरेक्ट दी हुई ना भाई, करंट तो दी है, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 5, कितना आ गया 20 मिली है। पता चल गया मुझे कितना
कि जो जेनर डायोड से 20 मिली एम्पियर जा रहा है, इससे 5 मिली एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर से कितना आया होगा, दोनों का सम मतलब। तो जो करंट आरएस से आई होगी वो कहाँ किसके बराबर होगी, आईजेड सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ बस, और लोड की बराबर होगी। तो जेनर डायोड से 20 है, उससे 5 है, तो कितनी हो गई, 25 मिली एम्पियर आ रही है सप्लाई से। तो हमें उसका वोल्टेज पता है कितना है, वी। वी अब उस पे लगा देंगे सीधा, वी इंटू आई आर, आर एस। वी हमारा है 20 वोल्ट, करंट हमारा है 25 मिली एम्पियर है, तो 10 की पावर -3 इंटू आर एस। ठीक है, समझे। क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि जो जेनर के अक्रॉस करंट है वो 4 टाइम्स है, किससे, लोड के। लोड में दिया है 5, तो इस बार 5 है, तो इसका 4 टाइम्स है, तो बेस टोटल कितना हुआ, 25 से 16 इधर से कितनी आई, 25 आई। तो चलो सॉल्व करो, 1000 आएगा नीचे, चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 20,000, नीचे आएगा 25, 25 अट्ठे 200 आया 800। 800 है ऑप्शन में, नहीं है क्या? हाँ? हम्म। 800 आ रहा है ऑप्शन में, 800 क्यों नहीं है, 25 मिली एम्पियर, मेरा तो 800 आ रहा है, 8 ही 100 आ रहा है, देखो। 5 मिली, 5 मिली, 5 20, 25 हो गया, 25 हो गया, सही तो है भी। चलो कुछ ऑप्शन में फॉल्ट हो सकता है, वो आगे बढ़े, फॉर्मेट यही है ना, आगे बढ़ते हैं। Assuming the forward bias condition, there is a voltage drop of 0.7 volt across silicon current through diode D1। अच्छा, अब बताओ, ये करंट है, देखो ये सिलिकॉन डायोड है, तो इसके अक्रॉस कितना होगा, 0.7। ये देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये रिवर्स बायस, ये भी 0.7 ही होगा, ये भी 0.7 ही रख तो रिवर्स है, लेकिन ये 0 0 ऐसे याद आया करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्यों, क्योंकि ये 0 है, और ये 12 है, तो यहाँ 12 लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं आप, 12। करंट कितनी की यार बने बताओ, इसमें करंट जाएगी नहीं, क्यों, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि, यार इसमें नहीं जाएगी, ये रिवर्स बायस, तो चलो पहले करंट निकाल। करंट कितनी जा रही है भाई, यहाँ से V बाई आर, वी कितना है 12, आर कितना है 0.3 किलो ओम है, मतलब 10 की पावर 3। 3 4 ज़ा 12, 40 आया। हाँ, 40 मिली एम्पियर, ठीक है, क्योंकि वो -3 जाएगा ना, तो उसको मिली बना दिया मैंने, ठीक है, वो 40 होगा ना ये। हाँ ठीक है, तो मुझे, अरे ना 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 ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज लिए ही नहीं, कैसे होगा, 12 -0.7, सावधानी थोड़ी सी हटी तो मामला खराब, तो आया 0.3 इंटू 10 की पावर 3, देख रहे हो, थोड़ा सा मामला खराब हुआ, थोड़ा सा ध्यान भटका, कुछ खराब हो जाएगा, डेसिमल हटा दो, डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18 इंटू 10 की पावर -3, 30 अप्रोक्स इतना ही आ रहा है, कितना आ रहा है। अब ये करंट यहाँ से गई, कितनी करंट गई, इतनी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर से पास हो, आधी, क्योंकि दोनों सिलिकॉन ही है, आधी इधर से जाएगी, आधी इधर से, इसका हाफ कर दो, तो 18 पॉइंट समथिंग, यही ऑप्शन, 18 दूनी 36, 18.8 एकदम करेक्ट ना।
देख लो भाई, देख लो। आगे बढ़े। क्या कह रहा है? कंसिडर ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड टू आइडेंटिकल डायोड। द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड अंडर फॉरवर्ड बायसिंग। देखो फॉरवर्ड बायसिंग कौन है? ये पॉजिटिव है। ये क्या है आपका? ये आपका पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नहीं, ये रिवर्स बायस, इससे करंट नहीं जाएगा। तेरा डायोड जो फॉरवर्ड बायस है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका 10, मतलब जो करंट आएगी यहाँ से वो ऐसे 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 जाएगी। ये वाला ब्लॉक है। हमसे पूछा है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ। टाउ क्या होता है भाई? क्या पढ़े आरसी सर्किट में? आरसी तो होता है रेजिस्टेंस। क्या होगा? सीरीज में कितना है? एक ये वाला और ये सीरीज में, क्यों करंट सेम जा रही है। हो जाएगा 100 + 10। कैपेसिटेंस कितना है? 20 माइक्रो फैराडे। मतलब 20 × 10⁻⁶ माइक्रो है। 10⁻³ कम कर दो, कितना आ गया? ये पावर थ्री कैसे कम होगा? ये आएगा 110 × 20 × 10⁻⁶। 11 2 = 22 और साथ में दो जीरो। हमें -3 में आंसर चाहिए, तो 3 पावर कम करोगे तो 2.2 आएगा। × 10⁻³ देख लो। सही है। 2.2 कहाँ है यहाँ पे? आगे बढ़े। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्या ये भी देखो क्या है? थ्योरी का क्वेश्चन है। अ डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल करंट। सही बात है। विच इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड until द क्रिटिकल लिमिट एट विच द करंट इंक्रीज ड्रास्टिकली। हाँ, जब वो बैरियर टूट जाएगा, जब वो बैरियर पोटेंशियल टूट जाएगा। डायोड क्या होता है? रिवर्स बायस में बहुत स्मॉल करंट फ्लो करती है। जब वो बैरियर टूटता है तो वे विच इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अंटिल, कब तक? एक क्रिटिकल लिमिट एट विच द करंट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। तभी तो ऐसा ग्राफ बनाए थे। अचानक से करंट क्या हो गई? ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। पहला तो बिल्कुल सही। बिलो द क्रिटिकल वोल्टेज। क्रिटिकल का मतलब वही ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज है। इसके बिलो ओनली मेजॉरिटी चार्ज करना विच इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। कितनी खराब बात है देखो, कितनी खराब बात। उसके ये जो गड़बड़, ये जो लिखा ना, ये गड़बड़ है। ये बिलो द ओनली मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी होना चाहिए, समझिए, इसलिए गड़बड़ है। रीजन फॉल्स है, रीजन फॉल्स है, रीजन फॉल्स है। सर्सन ट्रू, रीजन फॉल्स कहाँ है भाई? रीजन फॉल्स। मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होना चाहिए तुम्हारे ना, बिलो द बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये है। इन अ सेमीकंडक्टर पी एन डायोड डोपिंग कंसंट्रेशन पी और एन साइड। कह रहा है पी और एन साइड में जो डोपिंग कंसंट्रेशन, मान लो ये पी है, ये एन, ठीक है, ये पी है और ये एन, बीच में डिप्लेशन लिया था, ठीक है। बाहर 10⁻15 एटम्स एंड 10⁻18। पी साइड में कितनी है? डोपिंग कितनी की गई है? 10⁻15। और इधर कितनी की डोपिंग की गई है? 10⁻18 एटम ये डोपिंग हुई है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग। पी एन डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन पी और एन साइड का दिया है, पी में डोपिंग कम है, एन में ज्यादा है। अब बताओ, कह रहा है विद द डिप्लेशन रीजन आइदर साइड ऑफ। नहीं, डोपिंग कम ज्यादा है तो इंटरफेस इक्वल नहीं होगा। विद मतलब जो डिप्लेशन की विड्थ होगी दोनों साइड में, पी और एन में, इंटरफेस में इक्वल नहीं होगी, क्योंकि डोपिंग अलग अलग। डिप्लेशन रीजन विड्थ इज मोर ऑन पी साइड कंपेयर टू एन साइड। सही बात है। जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसमें डोपिंग ज्यादा होगी। सही बात है। चलो, डिप्लेशन रीजन विड्थ इज मोर ऑन इन साइड। नहीं, इसमें जिसमें जिसमें डोपिंग ज्यादा होगी उसका डिप्लेशन रीजन कम होगा। क्यों? इसमें डोपिंग कम होगी, उसमें कंसंट्रेशन क्या होगा? क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल रखना है। जब डोपिंग कम होगी तो रीजन ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए हमें? रीजन। रीजन ये ज्यादा चाहिए, डिप्लेशन ज्यादा, डिप्लेशन रीजन चाहिए ताकि वो उस न्यूट्रलिटी को वो मेंटेन कर पाए, कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ा रहे,
ताकि उस साइड रीजन कम हो, इस साइड ज्यादा होगा, ताकि उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन रख पाएगा। समझ गए? नो डिप्लेशन रीजन फॉर्म बिकॉज अनइक्वल। नो डिप्लेशन, डिप्लेशन तो बनेगा ही। तो क्या समझ में आया? जिधर डोपिंग कम रहेगी उधर डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उधर कंसंट्रेशन कम होगा, तो उस जो कैरियर्स हैं, जो जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स है, उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उसको थोड़ा रीजन ज्यादा चाहिए, ताकि उसमें उस तरफ और इस तरफ की न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर पाए। तो क्या याद रखना है कि जिधर डोपिंग लेस होगी, उधर की डोपिंग लेस होगी, तो उसके जो डिप्लेशन रीजन होगा वो ज्यादा। डिप्लेशन रीजन क्या होगा? मोर। ठीक है, इसको याद रख लें आप, इम्पोर्टेंट है। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे खत्म होगा। बताओ, द मैक्सिमम रेटेड पावर of LED is 2 milliwatt and it is used in the circuit with input voltage of 5 volt. ठीक है, the current through RS is 0.5 milliampere. The minimum value of resistance RS. अच्छा, to ensure that LED is not damaged, ताकि वो डैमेज ना हो। और इसमें करंट दिया हुआ है, कितनी जा रही भाई? इसमें करंट दिया हुआ है, कितनी जा रही? इसमें करंट जा रही है 0.5 मिली एम्पियर। ठीक, और इसकी पावर दी हुई है कितनी? 2 मिली वॉट। और क्या है? और इसका इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 1 किलो वॉट। अब हमें क्या चाहिए भाई? हाँ, कैसे सॉल्व करें बताओ? इसको कैसे सॉल्व करें जल्दी बताओ। 1 सेकेंड में आया, तब तक आप इसको सॉल्व करें। 1 सेकेंड में मैं आया, आप इसको सॉल्व करें। ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, ये 2 मिली वॉट है, और ये 0.5 मिली है। इसको आप, और हमें रेजिस्टेंस किसमें चाहिए? किलो। आपको 1 मिनट दे के जा रहा हूँ, तो आप सॉल्व कर ले, मैं 1 मिनट में जस्ट आके।
चलिए भाई, आगे आप लोगों का नहीं आया। चलो बताओ कैसे सॉल्व किया जाए। चलो, करंट यहाँ से गई कितनी आगे आई, बताओ इसमें करंट जा रही है इसमें, क्या इसमें करंट जा रही है, जल्दी बताएं। बाकी से खत्म करें, लास्ट क्वेश्चन, ये नेगेटिव है, ये रिवर्स बायस्ड, इसमें करंट ही नहीं जा रही, सारी करंट इधर जा रही है। तो मतलब इसका पावर दिया हुआ है कितना, 2 मिली वॉट। मतलब पावर का फार्मूला क्या होता है बताओ भाई। पावर का फार्मूला होता है V इंटू आई। तो पावर है 2 × 10⁻³ वोल्टेज आ जाएगा हमारा, इंटू आई। आई कितना है, वही करंट इधर भी जाएगी 0.5 मिली एम्पियर, जो डायरेक्ट सीधा इधर से आई है वो इधर चली जाएगी, ये रिवर्स बायस है। तो -3 से -3 चला जाएगा, तो 0.5 नीचे आएगा, तो वोल्टेज आ गया 4 वोल्ट। किसके अक्रॉस, इसके, इनके अक्रॉस। अगर इनके अक्रॉस 4 है तो इसके अक्रॉस तो 1 ही वोल्ट होगा, सबको पता है, टोटल 5 है। टोटल 5 है तो इसके अक्रॉस तो 1 ही वोल्ट आएगा, तो 4 इसके अक्रॉस, 4 इसके अक्रॉस, तो एक तो इसके अक्रॉस आएगा। जब एक आ गया तो फिर फार्मूला लगा दो, V = IR, बस वो आंसर हो गया आपका। वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट, आई कितना है 0.5 मिली एम्पियर, इंटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 2000। आ रहा है, ये गया हाफ, तो ऊपर -3, 2000 ओम आया आंसर। हमें किलो ओम में देना है, किलो ओम में कितना आएगा, 2 किलो ओम, तो हमारा आंसर आएगा बी। थोड़ा आँख खोल के रखो, ये रिवर्स बायस्ड, ठीक है। चलो, ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन। आज हमने मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर लिया, ठीक। हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं 3 दिन। अब आज हमने सेमीकंडक्टर की कुछ थ्योरी भी आपको बताई, जो आपको याद होनी चाहिए। वैसे भी आप नोट्स पढ़ लें, वही काफी है, ठीक है। चलो, हमने क्या क्या कवर कर लिया है, पूरी मॉडर्न फिजिक्स कवर कर लिया। हमने यूनिट एंड मेजरमेंट कवर कर लिया, हमने 1D कवर किया, हमने रे ऑप्टिक्स कवर किया। अब कोई नया चैप्टर लेंगे, चलो।